असल मसला ये है कि सारा जो जब नॉन टैक्सेशन काम चल रहा है तो क्यों डॉक्यूमेंटेशन करेगा कोई? कोई सजा नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर कोई बार नहीं है, तो जो मर्जी करें। इंडिया ने कभी डॉक्यूमेंटेशन पे कंप्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने हमेशा डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करते रहे। तो अब एक दफा डॉक्यूमेंटेशन खराब हो जाती है, फिर दोबारा सही नहीं हो सकती। पाकिस्तान में जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, इसका पूरा पहले नाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था। और जो भी पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट के टैक्सेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कलेक्ट होने हैं, उस कलेक्ट करने की अथॉरिटी जो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है। फेडरल गवर्नमेंट के टैक्सेस, नॉट प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के आइन में जो टैक्सेस हैं उसको कलेक्ट करने का अंदर है। कोई भी रियासत जो होती है वो चलती टैक्सेस के ऊपर है। टैक्सेस जो कलेक्ट किए जाते हैं उसके यूजिंग टेक्निकली स्पीकिंग, तो सबसे पहले तो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, वो अपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे देती है कि वो अपने तालीम सेहत पे खर्चा करे। उसके अलावा दूसरा जो अपने पुराने खर्चे लिए होते हैं उसकी इंटरेस्ट पे देते हैं, और चौथा खर्चा जो उनका बुनियादी खर्चा है वो दिफा पे होता है। और टैक्सेस की दुनिया में दो में है। एक किस्म होती है जो आमदनी होती है, आप उस पर टैक्स देते हैं। जो आप कमा रहे हैं, आपकी आमदनी मीन्स आपका खर्चा, आपकी आमदनी, उसमें से खर्चे माइनस करते हैं और टैक्स दे देते हैं, उसको हम इनकम टैक्स कहते हैं। और एक होता है कि जब आप कोई चीज खर्च कर रहे होते हैं, कोई चीज बाय कर रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट, आप दुकानदार को 100 रुपए दे रहे होते हैं, मगर गवर्नमेंट आपसे 100 प्लस 15 रुपए लेती है, 115 रुपए सेल टैक्स मिला के, तो इसको सेल टैक्स कहते हैं। तो दोनों इनकम टैक्स और सेल टैक्स जो है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट करती है, और वो उसका पावर है कि वो सेल टैक्स कलेक्ट करेगी। आप मोबाइल फोन जब खरीदते हैं, सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर आपको जो बेचने वाला है उसे 100 रुपए मिलेंगे, और जो कस्टमर है वो 115 रुपए देगा, और 15 रुपए गवर्नमेंट के पास जाएंगे। इसको हम कंजम्पशन टैक्स कहते हैं, या वैट कहते हैं, या सेल टैक्स कहते हैं। इसके अलावा एक तीसरी चीज होती है, जब कोई चीज किसी मुल्क पे इम्पोर्ट होती है तो उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, वो भी कस्टम ड्यूटी होती है, तो वो भी एक तरह का टैक्स है। तो टेक्निकली स्पीकिंग इस दुनिया में किसी भी मुल्क के अंदर एक इनकम टैक्स होता है, एक कस्टम ड्यूटी होती है, और एक सेल टैक्स होता है। कोई आदमी अगर अपने रिटर्न फाइल गलत करता है, तो उसके एफबीआर के पास ये पावर है कि उसको जाके कंसीलमेंट के ऊपर पकड़ के उस पर एक पेनल्टी लगा सकता है। मगर वो कंसीलमेंट उसको एफबीआर को आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, कि आपकी आमदनी साबित करना पड़ेगा कि आपने आमदनी 100 दिखाई है और आपकी आमदनी 200 है। तो अगर वो आमदनी 100 और 200 का फर्क एफबीआर प्रूव कर दे, तो तो फिर एफबीआर पकड़ सकता है। अदरवाइज जब तक वो एफबीआर प्रूव नहीं करे, वो आप उसको नहीं पकड़ सकते। मतलब आपने अगर अगर आपकी इनकम 100 है और आपने 50 दिखाई है, तो एफबीआर जब आपको पकड़ेगा और वो कहेगा कि 100 है, तो वो फिर आपसे 100 रुपए भी लेगा, और 100 के ऊपर मजीद 100 रुपए की पेनल्टी भी लगाएगा। इसको हम पेनल्टी ऑफ कंसीलमेंट ऑफ एसेट कहते हैं। पाकिस्तान में कोई भी इंसान हो, कुछ भी हो, सबका एक सिस्टम है। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, कोई बंदे को राइट नहीं है कि वो किसी और तरीके से फाइल करे। एक ही तरीका है, एक ही सिस्टम है, एक ही एनटीएन नंबर है। कॉन्फिडेंशियल है, कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो जो भी आदमी है, वो जो जिस आदमी के पास उसकी एक्सेस है, उसको आप उसके खिलाफ क्रिमिनल चार्ज हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर टैक्स रिफॉर्म की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में कारोबारी हजरात अपने रिकॉर्ड नहीं रख रहे। तो वो रिफॉर्म कभी भी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि वो आप एफबीआर में कुछ भी करते रहे, अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो वो कामयाब नहीं होगी। असल मसला ये है कि सारा जो जब नॉन टैक्सेशन काम चल रहा है तो क्यों डॉक्यूमेंटेशन करेगा कोई? कोई सजा नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर कोई बार नहीं है, तो जो मर्जी करें। इंडिया ने कभी डॉक्यूमेंटेशन पर कंप्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने हमेशा डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करते रहे। आप इंडिया जाएं और आप किसी कोई चीज खरीदें तो आपको रसीद जरूर देगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये इसकी वजह यही है, इसलिए इंडिया का टैक्स रेट, जीडीपी रेट 17% है, हमारा 10% के ऊपर कभी नहीं जाता। उन्होंने हमेशा डॉक्यूमेंटेशन को प्रमोट किया है, हमने डॉक्यूमेंटेशन को खराब किया है। तो अब एक दफा डॉक्यूमेंटेशन खराब हो जाती है, फिर दोबारा सही नहीं हो सकती। इन्फॉर्मल में टैक्स नहीं है ना, सिंपल बात है। इन्फॉर्मल में टैक्स नहीं है तो इन्फॉर्मल में पैसे बच जाते हैं। वैसे रेट हमारा 30% है, 30% का फायदा हो जाता है आपको इन्फॉर्मल में।
देखिए, पहली बात तो आप ये रियलाइज़ करें कि पाकिस्तान जो है बड़ी माशी तौर पे बड़ी कमज़ोर रियासत है और पाकिस्तान एक मज़बूत रियासत नहीं है माशी तौर पर। तो प्रॉस्पेरिटी उस वक़्त आ सकती है जब आप एक मज़बूत रियासत बनें। तो आपकी मज़बूत रियासत बनने का कोई भी आपके पास सिस्टम नहीं है। आपने अपनी ग्रोथ रेट से ज़्यादा आपकी आबादी का ग्रो रेट हो रहा है। तो प्रॉस्पेरिटी कभी पाकिस्तान में इन हालात में कभी पाकिस्तान में प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी और पाकिस्तान इसी तरह लुआ रंगला चलता रहेगा।